अकेडमी में। आज हम आपके लिए लाए हैं विज्ञान के भौतिक विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या मतलब कुछ क्वेश्चन हैं आपके ऑप्टिक्स से हैं, कुछ 2-3 क्वेश्चन इसमें हैं जो विद्युत से बने हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ बोर्ड पर ही। ठीक है, बोला गया है कि एक पारदर्शी कांच से बने घनाकार गुटके जिसकी लंबाई जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, कामा की तली पर स्थित एक काले बिंदु की आभासी गहराई की गणना कीजिए। जबकि कांच का अपवर्तनांक अपवर्तनांक 1.6 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। बोला गया कि एक पारदर्शी कांच से बने घनाकार गुटके जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है की तली पर स्थित एक काले बिंदु की आभासी गहराई की गणना कीजिए, जबकि कांच का अपवर्तनांक 1.6 है। तो देखते हैं कैसे लगेगा। तो जैसे मान लेते हैं कि ये कोई आपका गुटका है, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो मान सकते हैं कि ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर ही होगा। और इसके पेड़ी पर एक काला बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, यही आपका बिंदु है। ठीक है, और मान लीजिए आप यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से जब देखेंगे तो ये जो बिंदु है ये आपको यहाँ ना दिखाई देकर कुछ ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, तो मानते हैं कि ये जो बिंदु है वो यहाँ पर कहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे, इसकी बोलेंगे ये आभासी गहराई है, इस स्मॉल h, और ये कितना है, ये कैपिटल H है, इसको बोलेंगे वास्तविक गहराई। कैपिटल H वास्तविक गहराई, इसकी यहाँ से देखने पर वास्तविक गहराई ये थी, लेकिन दिखाई यहाँ दे रहा है, इसकी आभासी गहराई कितनी है वो स्मॉल h मान सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आभासी गहराई बराबर होता है वास्तविक गहराई बटे कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ से जाएगा ये स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल H अपान में अपवर्तनांक से कितना है, n बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो h कितना जाएगा, इसकी वास्तविक गहराई कितनी है, 4 सेंटीमीटर, अपान में इसका n दिया है 1.6। तो यहाँ से h इक्वल टू आएगा, इसको बोलते हैं 40/16 कर सकते हैं, 10 से गुणा कर दीजिए और 10 से भाग कर दीजिए इसी नंबर में, तो हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको, ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 से भाग करिए, 8 दूनी 16, 8 40, तो यहाँ से होगा 5/2। तो h इक्वल टू पाएगा यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर, यानी ऊपर से देखने पर इस आदमी को जो काला बिंदु होगा इतनी ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान दीजिएगा, ये हर बार एक आध बार तो पूछा है, मतलब ज़्यादातर ही पूछा जाता है। अब इसका जो अगला क्वेश्चन है इसको देखते हैं। इसमें बोला गया है, इसको नोट कर लीजिएगा,
क्वेश्चन नंबर 2 है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच की अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 हैं। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैं देखते हैं क्वेश्चन, लिख देता हूँ बोर्ड पे क्वेश्चन को। बोला गया वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 हैं। ठीक है, फुल स्टॉप। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन देखो जिसमें अपवर्तनांक वाला पूछता है क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन, इसमें पहले क्या करना होता है कि जो गिवन है उस नंबर को पहले नोट कर लीजिए। तो नंबर पहले गिवन क्या है, ठीक है, देखते हैं गिवन क्या क्या इसमें है। गिवन है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे जल, वाटर हो गया। ठीक है, किसी सापेक्ष है, वायु के सापेक्ष है। ये वैल्यू गिवन आती है 4/3। ठीक है, और क्या गिवन है कि MgA बोला गया वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच ग्लास बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इक्वल टू 3/2। ये नंबर गिवन था। और पूछा क्या गया यहाँ पे कि किसका पूछा गया, कांच के सापेक्ष जल का कांच के सापेक्ष, यानी जल का होगा और कांच के सापेक्ष, जो पहले होगा ग्लास के सापेक्ष, इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है NW/Ng। ठीक है, NW कितना है आपका 4/3 है, बटे Ng आपका दिया है 3/2। यहाँ से NWG इक्वल टू आपका हो जाएगा 4/3 गुणे 2/3। ठीक है, यहाँ से NWG इक्वल टू आपका आएगा 8/9। ये इसका आंसर था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट हर साल ही पूछता है, इसमें 1 नंबर का जरूर आएगा इस बार, 1 या फिर 2 नंबर का सवाल इसमें आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अब तीसरा क्वेश्चन है इसका। ठीक है, जो कि लेंस से बना हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, लेंस वाला पार्ट है। देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है और क्या करना है। इसको मिटा दें, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके नोट करिएगा, क्योंकि हम जल्दी कर रहे हैं क्वेश्चन को करने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, इसमें बोला गया है कि एक वस्तु, लिख देता हूँ बोर्ड पे क्वेश्चन को। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। फिर स्टॉप। किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। अब देखते हैं इसमें क्या करना है आपको, किस तरीके से बात करनी है।
इसमें 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस है। अभिसारी लेंस क्या होता है कि जो प्रकाश किरणों को एक ही यहाँ पे लाके इकट्ठा कर सकता है, उसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। तो इसमें खासकर उत्तल लेंस की बात हो रही है, और कोई वस्तु है जो उससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, और उसमें किरण आ रहे तो हम लोग बाद में बना लेंगे, लेकिन पहले क्या पूछेगा इसमें पूछेगा कि प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति मतलब क्या है कि इसमें आपको निकालना होता है v, जहाँ पे स्थिति पूछे वहाँ निकालना होगा v का मान, ठीक है। लेंस से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना है, ठीक है। और जहाँ पे पूछे प्रकृति वहाँ पे निकालेंगे आवर्धन m का मान, ठीक है। तो इन दोनों का मान निकालेंगे, और अगर m का मान देखिए क्या आएगा। तो इसमें देखो पहले गिवन क्या है, गिवन देखिए क्या क्या है यहाँ पे। u का मान दिया है कितना दिया, -25 सेंटीमीटर, ठीक है। और v का मान v का मान निकालना है, और इसका f कितना है, f दिया आपका 10 सेंटीमीटर प्लस रहेगा कि लेंस आपका उत्तल है। मैं यहाँ बना देता हूँ फिगर भी साथ में, अभी इसका थोड़ा आगे बना देंगे लोग, ठीक है। ये आपका लेंस मान लेते हैं, ठीक है, उत्तल लेंस है। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। इसकी जो फोकस दूरी दिया है वो 10 सेंटीमीटर है मान लेते हैं, ठीक है। और इसके सामने एक वस्तु रखी गई है, और ये वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है, बोला गया 25 सेंटीमीटर। तो मानते हैं कि यहाँ पर वस्तु रखी गई है, ठीक है, ये वस्तु है, और ये दूरी यहाँ पे गिवन है इसके पोल से 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो u का मान कितना होगा, -25 सेंटीमीटर, f का मान कितना 10 सेंटीमीटर प्लस रहेगा, और यहाँ पे निकालना क्या है, v का मान निकालना है। तो v का हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला, ठीक है, कितना होता है 1/f बराबर आपका होता है 1/v माइनस 1/u होता है। तो 1/f कितना है 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/v दिया कितना, वही v तो निकालना है, तो v का कोई चिन्ह रखेंगे नहीं यहाँ पे, -1/u का मान दिया -25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इनको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए इसको आगे कर दो, 1/10 इक्वल टू 1/v प्लस 1/20, ठीक है, 25 होगा सॉरी। तो यहाँ से 1/v इक्वल टू आपका आएगा 1/10 माइनस 1/25, ठीक है। इसको इधर पंचांग करने पर ये नंबर आने वाले हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करना, v का मान निकालिए सॉल्व करके, तो 1/v इक्वल टू, इसको देखो क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करिए, इसका गुणा इसमें, और इसका गुणा इसमें, ठीक है। भिन्नों को सॉल्व करने का ये भी एक तरीका है, बाकी इसके अलावा और तरीके हो सकते हैं, जैसे लास्ट ऑप्शन है ना, मैं वहाँ बता रहा हूँ। यहाँ पर 25 माइनस 10 बटे आपका 10 गुणे 25, तो यहाँ से आपका 25 कितना जाएगा, जाएगा आपका यहाँ से 15 बटे 10 गुणे 25, ठीक है। काटिए इसको, 5 3 15 5 25, तो 10 25 50, और 3 वहाँ पर जाएगा। यहाँ से मैं इसको ऊपर सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे 1/v इक्वल टू आपका यहाँ से 3 बटे 50 आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से v इक्वल टू आएगा 50/3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका आंसर होगा v। अब प्लस आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो लेंस के दाईं तरफ बनेगा, ठीक है। और जो नेगेटिव यहाँ पे लिखा गया था इसका मीनिंग क्या था कि जो वस्तु है वो लेंस के बाईं ओर है, ठीक है। जब भी कोई वस्तु बाईं ओर होगी लेंस में खास करते हैं तो u आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। मतलब जो भी वस्तु होगी बाईं ओर होगी नेगेटिव होगा, और इधर होगी तो पॉजिटिव होगा, इस तरीके से इसको मानते हैं। ये इनका साइन कन्वेंशन होता था इसके लिए। यहाँ से भी निकल गया, ठीक है। तो ये इसका पहला आंसर है, प्रतिबिंब की स्थिति का आंसर ये था। उसके अलावा एक और इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। दूसरा आंसर क्या होगा, बोला गया कि प्रकृति बताइए इसकी, तो प्रकृति क्या करते हैं, आप निकालते हैं आवर्धन, ठीक है। तो दूसरा देखिए क्या आपका है, आवर्धन के लिए क्योंकि आवर्धन, ठीक है, n इक्वल टू कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है -v/u होता है। सर तो दर्पण के लिए होता था, यहाँ पे लेंस के लिए v/u होता है, ठीक है, v/u। p क्या है, मान सकते हैं कि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है, लेंस से वस्तु की दूरी है, ठीक है। लेकिन रखेंगे साइन कन्वेंशन सही। तो यहाँ से v का मान कितना आपका है दिया, अभी निकाला आपने 50/3 है, ठीक है। एंड u कितना है -25, ठीक है। दोनों नंबर गिवन थे। यहाँ से m इक्वल टू आपका आ गया 50/3, ठीक है, गुणे 1/, ठीक है। यहाँ पे ऐसे था -1/25 आएगा, कैंसिल हुआ, 2 बार जाएगा यहाँ से, तो आपका यहाँ से m का मान आएगा -2/3 आ जाएगा,
-2/3। ठीक है, अब देखिए पूछा कि प्रकृति क्या है, तो m निकाला हमने। अगर m का मान नेगेटिव आता है, ध्यान दीजिएगा, अगर m का मान नेगेटिव आता है तो बोलेंगे जो प्रतिबिंब की प्रकृति है वो वास्तविक है। अगर m का मान पॉजिटिव आता है तो बोलेंगे जो उसकी प्रकृति है वो आभासी है। तो यहाँ पे आंसर क्या बोलेंगे कि जो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। ठीक है, और जहाँ जहाँ वास्तविक होता है, ठीक है, वहाँ उल्टा भी होगा और उल्टा होगा। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते थे यहाँ पे, ये इसका आंसर था। अब यहाँ पे एक और चीज़ पूछी गई कि किरण आरेख बनाना, तो किरण आरेख कैसे बनाएंगे, तो मेरे ख्याल से देखिए जो ये वस्तु रखी गई है प्लेन से वो कहाँ पर रखी गई है, इसका फोकस कितना है 10 है। ठीक है, 10 यहाँ पर होगा, फोकस दूरी इसको बोलेंगे f1। ठीक है, यहाँ पे होगा 2f1। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा आपका f2 होता है। ठीक है, और यहाँ पे होगा आपका 2f2 होगा। ठीक है, अब जो वस्तु रखी गई है ये 2f2 के बियॉन्ड रखी गई, इन इनफाइनाइट और 2f2 के बीच में रखी गई। ये आपका 20 हो जाएगा, ये आपका 25 है, तो यहाँ पे बियॉन्ड रखा जाएगा। तो इसका जो प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है, बना दे सकते हैं आरेख। तो क्या करते हैं इसके लिए, प्रकाश निकालिए यहाँ से, ये प्रकाश आपका यहाँ से निकलेगा, उसके बाद ये प्रकाश कहाँ जाएगा, ये द्वितीय फोकस से जाता हुआ जाएगा। ठीक है, तो मानते ये आपका यहाँ से गया द्वितीय फोकस से। ठीक है, अब एक प्रकाश और निकालिए। ठीक है, तो एक प्रकाश और निकालना। अच्छा, m का मान आपका 1 से कम भी आया तो यहाँ पे प्रतिबिंब आपका छोटा बनेगा, तो एक प्रकाश आपका यहाँ से और निकालिए, तो यहाँ से आपका प्रकाश निकलेगा इस तरीके से, और ये जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल में प्रकाश जाता है तो ये अपने रास्ते से डेविएशन नहीं करता है, तो ये सीधे रास्ते से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका निकलेगा, यहाँ पे बनेगा, अगर इसको मान लो ये आपका b था और यहाँ पे ये a था, तो यहाँ बनेगा आपका b' और यहाँ बनेगा a', मान सकते हैं इसको a', b'। ये इसका किरण आरेख था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा, ये जब भी आएगा तो ये 4 नंबर दे के जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मतलब जिसमें किरण आरेख बना पूछेगा, किरण आरेख खासकर अगर किरण आरेख पूछे तो आपको ये सब करना पड़ेगा। किरण आरेख मतलब क्या, किरण निकाल के इसका प्रतिबिंब बनाना होता है, बनाएंगे तो कम से कम इसमें 2 नंबर इसमें मिलेगा और 2 नंबर इन सब चीज़ों में मिल जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है, इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, और उसको एक बार ट्राई जरूर करिएगा, क्योंकि ये अगर क्वेश्चन ये नहीं आता है तो इसके अलावा कोई और आएगा, लेकिन इसी जैसा बिल्कुल होगा, ये गारंटी है। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन इसमें जो बोला गया है, इसको मिला दें। ठीक है, अब देखिए विद्युत से क्वेश्चन है। ठीक है, मैं परिपथ बना रहा हूँ विद्युत का। ठीक है, फिर क्वेश्चन बाद में लिखूंगा, पहले परिपथ देख लीजिए, परिपथ में क्या क्या गिवन है। यहाँ पर एक बैटरी लगी है और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, 10 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर 4 ओम है, 2 ओम, यहाँ 1 ओम है, और यहाँ भी 1 ओम है। ठीक है, ये आपका फिगर था, धारा आपकी निकलेगी यहाँ से इस तरीके से आई निकलेगी और यहाँ से वापस आई बैटरी में वापस आ जाएगी। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन पूछा गया है, मैं क्वेश्चन को यहीं ले देता हूँ, ठीक है, मैं सॉल्व कर दूँगा इसको मैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 1 है, पूछा गया है। अच्छा, यहाँ पे बिंदु भी ए है, ए बिंदु यहाँ पर है और बी बिंदु आपका यहाँ पर है। हाँ, और सब ठीक है, यहाँ पे भी वोल्ट बैटरी थी। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है कि ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध। ठीक है, ये नंबर 1 क्वेश्चन है। दूसरा पूछा गया है परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में
प्रवाहित धारा। नंबर 3 है ए तथा बी के मध्य विभवांतर। ठीक है। नंबर 4 है 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। देखिए इसमें 4 क्वेश्चन है, ये समझिएगा ये 4 नंबर का आएगा भी, अगर ये आया तो 4 नंबर से कम नहीं आएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन पे पूछा गया ए और बी के मध्य विभवांतर। तो एक पॉइंट आपका यहाँ पर ए है, एक बी पॉइंट है। ठीक है। इस पे देखो इनके बीच में 4 प्रतिरोध लगा हुआ है, 4 ओम का, 2 ओम का। ठीक है। 1 ओम और 1 ओम। तो अगर आप बात करें कि यहाँ पे 4 ओम और 2 ओम है, ये कौन से क्रम में है, तो दिख रहा होगा ये श्रेणी क्रम में है। ठीक है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का तरीका क्या होता है, उनको ऐसे जोड़ लेते हैं। तो लिखेंगे, देखिए क्या होगा, 4 ओम, ठीक है, तथा 2 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, किसका, सिर्फ 4 और 2 का लिख रहा हूँ मैं, तुल्य प्रतिरोध कितना है यहाँ से, दिस इज आर डैश मान ले रहा हूँ। ठीक है। कितना का 4 + 2 हो जाएगा, तो 4 2 6 हो जाएगा, यहाँ से 6 ओम, ये आपका आर डैश हो गया। फिर 1 और 1 कैसा है, 1 और 1 ये भी कैसे हैं, ये भी सीरीज में ही है। ठीक है। ये श्रेणी क्रम में ही है। तो लिखेंगे यहाँ पे 1 ओम, ठीक है, तथा 1 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, इसको आर डबल डैश मान लेते हैं। ठीक है। ये आपका आर डबल डैश है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 + 1 = कितना आएगा यहाँ से, 2 ओम होगा। ठीक है। अब देखिए इनको जोड़ने पर 4 2 6 हो गया और 1 1 2 हो गया, लेकिन ये दोनों कैसे हैं, आपस में समांतर में हो जाएंगे। ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे तब आर सिंगल डैश तथा आर डबल डैश समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः AB के मध्य तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध या फिर कुल प्रतिरोध, बात एक ही है। ठीक है। तुल्य प्रतिरोध कितना है, समांतर क्रम में है, 1/R। ठीक है। इसको लिखूंगा ट्रिपल डैश। ठीक है। ट्रिपल डैश क्या है, ये ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध है। ठीक है। इक्वल टू होगा 1/, ठीक है, आर सिंगल डैश प्लस 1/R डबल डैश। ठीक है। इन दोनों समांतर क्रम में, इसका फॉर्मूला ये होता है जोड़ने का। तो इक्वल टू है, तो 1/R डैश, आर डैश कितना है, वो 6 ओम है, प्लस 1/R डबल डैश आपका है वो 2 ओम है। अब इनको जोड़िए, तो यहाँ से आर ट्रिपल डैश इक्वल टू, ठीक है, इनको जोड़ने कितना का 2 + 6 बटे 6 × 2। ठीक है। इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें करना पड़ेगा। ठीक है। ऊपर जाएगा यहाँ से 8 बटे आपका आएगा 6 × 2 मतलब 12 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना होगा, 4 × 8 4 × 3 12। तो यहाँ से जो आर ट्रिपल डैश आएगा, ठीक है, दिस इज 3/2 हो जाएगा। ठीक है। इसका आंसर होगा ओम में। तो ये इसका आंसर होता है। पहले का आंसर यही है कि ए और बी के बीच मध्य प्रतिरोध, ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध आपका 3/2 ओम आने वाला है। ठीक है। ये इसका पहला सोल्यूशन था। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं क्या होगा। मिटा दे इसको। ठीक है। इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ये इसका पहला सोल्यूशन है, फिर देखते हैं दूसरा सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, ध्यान इसको ऊपर से। अब देखिएगा ये आर ट्रिपल डैश जो आपका यहाँ पे है, ठीक है, ये पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध नहीं है। ठीक है। जो पूछा वो निकल तो गया, लेकिन ये पूरे परिपथ तुल्य प्रतिरोध नहीं है। पूरे परिपथ में 3 ओम अभी भी यहाँ पर है, तो हम इसको भी ऐड करेंगे पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए। ठीक है। अब देखिए क्या हो सकते हैं कि आर ट्रिपल डैश, ठीक है, ये देखो पहले का आंसर हो चुका है। ठीक। अब हम दूसरे की बात करने जा रहे हैं।
देखिए आर ट्रिपल डैश, ठीक है, एंड 3 ओम, ये वाला 3 ओम कैसा है, ये श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध, ठीक है, या फिर कुल बोलो या फिर तुल्य इसको बोल सकते हैं, बात एक ही दोनों है। तो यहां से आ जाएगा आर इक्विवेलेंट, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, आर ट्रिपल डैश प्लस, ठीक है, 3 ओम, और आर ट्रिपल डैश कितना है 3/2 है, ठीक है, प्लस 3 हो जाएगा यहाँ से, तो आपका आर इक्विवेलेंट आएगा यहाँ से 3 दुनाई 6 3 9/2, ठीक है, 3 दुनाई 6 3 9/2 हो जाएगा ओम, ठीक है। ये आपका हो गया आर इक्विवेलेंट पूरे परिपथ का। हालांकि ये भी आपका दूसरे का आंसर नहीं है, दूसरे का आंसर अभी इसके बाद आएगा, उसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, पूछा क्या परिपथ में प्रवाहित धारा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, परिपथ में प्रवाहित धारा I इक्वल टू होता है V/R इक्विवेलेंट, ठीक है। यहाँ पे V क्या होगा, ये बैटरी का कुल विभवांतर होता है, R इक्विवेलेंट क्या है, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, और I क्या है, परिपथ में प्रवाहित धारा। तो V का मान दिया यहाँ पे 10, ठीक है, और R इक्विवेलेंट कितना है, वो आपका 9/2 है। तो इनको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ से देखिएगा I इक्वल टू जाएगा यहाँ से V 10 आपका दिया यहाँ पे 10, ठीक है, बटे 1 गुणे 2 बटे यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो 10 गुना 20/9 एम्पियर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 20/9 एम्पियर, ठीक। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, बोला गया ए और बी के मध्य विभवांतर। तो देखिए ए और बी के मध्य अगर आप बात करें कि देखिए धारा यहाँ से निकल रही है 20/9 एम्पियर, यहाँ धारा निकल रही है यहाँ से 20/9, ठीक है। अब यही धारा किसमें जाएगी, आपको जाएगी 9/2 ओम में जाएगी। यहाँ पे कितने ओम का लगा है, सिर्फ 9/2 ओम का लगा है, यहाँ पे 4 2 1 और 1 इनको ऐड करके बताया जा रहा है कि यहाँ पे कितना है, सिर्फ 9/2 ओम तो नहीं, यहाँ पे आपका लगा है 3/2 ओम लगा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लगा है 3/2 ओम। इनको जोड़ने पे आपका आया था आर ट्रिपल डैश, तो आपका 3/2 ओम है, ठीक है। अब धारा कितनी यहाँ पे 20/9, यानी क्या बोल सकते हैं कि ए और बी के मध्य विभवांतर, ठीक है, जो लिख रहा है V इक्वल टू का होता है I × R, ठीक है, VAB इक्वल टू, ठीक है, आपको निकालना क्या है, यहाँ विभवांतर, यहाँ का रेजिस्टेंस और यहाँ करंट मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका ओम का नियम होता है। तो V इक्वल टू I कितना यहाँ पे है, वो दिया आपका 20/9 है, ठीक है, और R कितना इसका है, वो 3/2 है, ठीक है, R ट्रिपल डैश मान सकते हैं इसको, ये इनका तुल्य प्रतिरोध था। अब इनको सॉल्व करते हैं, कितना आया होगा 3 3 3 9, ठीक है, और 2 1 2 10 यहाँ पे जाएगा, यहाँ से VAB इक्वल टू आपका आएगा 10/3 वोल्ट, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक है, 10/3 वोल्ट हो जाएगा। अच्छा, यही धारा देखो यहाँ से होते हुए फिर वापस इस बैटरी में वापस आएगी, यानी यही धारा 3 ओम में भी जाएगी। तो जो चौथे का आंसर होगा, यहाँ लगा देता हूँ इसको, ठीक है, चौथे का आंसर यहाँ होगा, क्या पूछा गया, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, इसका फॉर्मूला होगा V इक्वल टू I × R, ठीक है। अब R कितना होगा आपका 3 ओम हो जाएगा, और I कितना है 20/9 एम्पियर, यहाँ से V आएगा 3 ओम के अंतर्गत, ठीक है, दिस इज I आपका दिया है 20/9 × R का दिया है 3, तो 3 3 का 9, यहाँ से V 3 ओम के अंदर आएगा, यहाँ से दिस इज 20/3 वोल्ट, ठीक है, ये इसका पूरा सॉल्यूशन था।